नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। पटना में 1 सितंबर को होने वाली यात्रा के समापन पर विपक्षी दिग्गजों के जुटने की तैयारी भी है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज यात्रा में शामिल होंगे, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 30 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा होंगे। इधर हेमंत सोरेन और दूसरे विपक्षी नेता भी शामिल हो सकते हैं। रोड शो में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हैं। प्रियंका वाड्रा भी यात्रा का हिस्सा हैं। वहीं गैर कांग्रेसी ताकत भी यहां पर दिखाने की जुगत लगा रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। अमित शाह और बीजेपी के बाद अब नक्सली हिंसा पीड़ितों ने भी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे वो सफाई देते हुए दिख रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वोटर अधिकार यात्रा शुरू की राहुल और तेजस्वी ने, लेकिन अब इसमें जो विपक्षी एकता की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है वो क्या है? देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव को अपने चेहरे पे कालिख पोत लेनी चाहिए। किसके चक्कर में तुम फंस गए? ये रेवंत रेड्डी एक मुखिया भी जितवा सकता है बिहार में। ये स्टालिन एक वार्ड कमिश्नर भी जितवा सकता है क्या? क्या तमाशा है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है बिल्कुल टू द पॉइंट, टारगेट होना चाहिए। आप कोई भी बयान दें, कोई भी आंदोलन करें, कोई भी चीज, आपकी दृष्टि ही कंफ्यूज्ड है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी यादव ने इस यात्रा में शामिल होकर टाइम को बर्बाद किया। द होल पर्पस ऑफ दिस होल यात्रा, ये राहुल गांधी को एक लीडर के रूप में स्थापित करना कि जो तमाम लोगों को एकजुट कर सकता है, और कांग्रेस के लोगों को ये राहुल गांधी के दिल में बताना कि आप कितनी महान लीडर हैं कि सारे लोग आपकी यात्रा से ऐसे इंप्रेस हो गए कि तमिलनाडु हो कि महाराष्ट्र हो कि बंगाल हो, यूपी हो, हर जगह से लोग जो है आपके समर्थन में आके करें। बहुत बड़ा काम किया। और तेजस्वी यादव क्या करेंगे? ऑलरेडी बिहार में लोग बोलना शुरू कर चुके कि तेजस्वी यादव भी तो राहुल गांधी का ड्राइवर बन गया है। भाई, यही काम करने के लिए आपने यात्रा की। मुद्दा कर्नाटक का उठा रहे हो बिहार में। भाई, किस बात के लिए? प्रधानमंत्री मोदी वहां पे चुनाव लड़ेंगे? मोदी चोर, ईसी, ये और वो, और क्या कह रहा है वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक ही है। भाई, आप जितने भी आपने सबूत बिहार से निकलवा करके दिए, सब झूठे साबित हो गए जी। भाई, यात्रा का पर्पस क्या है? यात्रा किस लिए कर रहे हो? बिहार चुनाव नीतीश कुमार को जितवाने के लिए? मैं तो देख ही नहीं रहा कि भाई कि नीतीश कुमार के नाम पे कुछ वहां पे हो रहा है, या तेजस्वी नीतीश कुमार पे वो अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी। ये तो बिल्कुल ही मिसगाइडेड मिसाइल राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले छोड़ दिया, जिसका आता पता जो है वो जाकर के कहां गिरेगा पता नहीं, कि केरल में जाकर के गिरेगा कि कर्नाटक, बिहार में तो नहीं गिर रहा। बिहार से इस यात्रा का कोई लेना देना, इसलिए जनता भी नहीं आ रही। तो पहला चीज आप ये समझिए कि एक तो आपने टाइम भी बर्बाद किया। तेजस्वी यादव, भाई आप जस्ट इमेजिन, और ये ब्लंडर और ये मूर्खता, कभी इस यात्रा से पहले इतना बढ़िया मसला चल रहा था कि रोज लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा था कि वह इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, और रोज बवाल कट रहा था। और पार्टी जो है वहां पे नीतीश कुमार और बीजेपी वो परेशान चल रही थी। उसको ये करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था कौन यादव है, कौन मुसलमान है, कौन कौन लोग इसके पीछे कर रहा है। आपने क्या किया? ये तमाम प्रेशर जो बनाया, ये राहुल गांधी ने आकर के कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो। टाइमिंग आप ऐसे टाइम पे कर रहे हो कि जिसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी नहीं होने वाला। आप खत्म करोगे तो उसके बाद बीजेपी अपना चुनावी तैयारी शुरू करेगी। आप पहले ही अर्ली
बहुत अर्ली आपने ये काम कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है ममता बुलाओ, आप स्टालिन बुलाओ, आप सूले को बुलाओ, आप अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने राहुल गांधी को फिर से पप्पू बना दिया है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान तेजस्वी यादव का होता नजर आ रहा है। लेकिन राजीव सर, जब भी चुनाव आते हैं तब भी विपक्षी एकता की जो बीन है वो बजाई जाती है, और ऐसा ही अब हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए, एकता कहाँ है? अभी तो एकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कांग्रेस के नेता एक साथ पहुंच रहे हैं, उन राज्यों के नेता एक साथ पहुंच रहे हैं जहां अभी चुनाव नहीं होना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में जाकर एकजुटता दिखाने का क्या मतलब है? अगर बिहार में स्टालिन जा रहे हैं, कन्नी मोजी जा रही है, तो ये तमिलनाडु का चुनाव थोड़ी है। तमिलनाडु में जब चुनाव होगा तो उस समय राहुल गांधी और स्टालिन के बीच जो बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो दिखना चाहिए। उस समय पता चलेगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एकजुटता दिखनी चाहिए। एक बार में ये एकजुटता खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश के पिछली बार चुनाव था, अखिलेश के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणियां कर दी कि ये कौन है अखिलेश वखिलेश। उसके बाद अखिलेश के नेताओं ने राहुल गांधी को गालियां देनी शुरू कर दी। ये कौन महामूर्ख टाइप का नेता है जो पहले लोकसभा चुनाव के आसपास ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब जैसे ही टेस्ट शुरू हो गया मध्य प्रदेश में तो एक सीट देने के लिए तैयार नहीं। तो अभी ये बिहार में वो लोग जा रहे हैं जो कि बिहार चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है, बिहार चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये मुलायम सिंह का परिवार, अखिलेश यादव, ये ऊपर के पीढ़ी से बिहार में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव भी सोचते थे कि हम भी यादव, लालू प्रसाद यादव भी यादव, तो हम यादव होते हुए क्या बिहार के उन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकते जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का इलाका है? ये लड़ने की कोशिश किए, 11 लोकसभा सीटों पर लड़े, एक में जमानत तक न बची। खूब कोशिश किया समाजवादी पार्टी ने, उससे बेहतर स्थिति में मायावती रही, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटें लाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव फिर थक हार कर बैठ गए कि नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर ये यादव कार्ड हमारा चलेगा ही नहीं। तो ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राहुल गांधी ने इकट्ठा किया और ये बेहतर काम किया। इकट्ठा करने से समस्या किसको हुई? ये तेजस्वी यादव को। इस यात्रा की शुरुआत के लिए इनिशिएटिव किसने लिया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं। फिर बैठक हुई और सीधे तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन्होंने कह दिया होगा, उनके टीम के लोगों ने कहा कि जब यात्रा शुरू करना है और चुनाव हम महागठबंधन के अंदर लड़ रहे हैं तो ये राहुल गांधी कौन होता है यात्रा करने वाला? सीधे तौर पर कहा गया नहीं, ये महागठबंधन की यात्रा होगी, और फिर महागठबंधन की यात्रा ही हो गई। उसके बाद मंच पर शुरू में तेजस्वी यादव, लालू यादव सब आ गए, इन्होंने कब्जा कर लिया, हाईजैक किया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम दौर में राहुल गांधी ने सोचा अब हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तेजस्वी को क्या फायदा? जैसे ही प्रियंका वाड्रा पहुंची, रेवंत रेड्डी पहुंचा, इन लोगों के पहुंचते ही पूरी गाड़ी पर इन लोगों की भीड़ थी। रेवंत रेड्डी दिख रहा है बीच में, उधर प्रियंका वाड्रा, इधर राहुल गांधी, पीछे के तरफ से बैठा हुआ ये मुकेश सहनी और दीपंकर भट्टाचार्य। तेजस्वी यादव तो गायब हो गए। सोचे कि इन भीड़ में हम जाएंगे तो जो क्रेडिट लेने की कोशिश हमने की थी वो क्रेडिट तो मेरे से छीन गई। हम पीछे बैक बेंचर बन के बिहार की राजनीति में लीड नहीं कर सकते। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कह दिया, जब सीएम बनाने की बात आ रही थी तो उस समय भी गोलमोल कह दिया कि नहीं नहीं हम रिजेक्ट करते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, अच्छे तरीके से हम लोग साथ चल रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? ये मंच को घेरने की तैयारी है। अगर ये रैली और ये रोड शो, ये यात्रा तेजस्वी और राहुल ने निकाला तो वैसे समय में अगर मंच पर सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहेंगे, सुक्खू रहेगा, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये सारे रहेंगे, तेजस्वी यादव की क्या औकात? हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, स्टालिन के साथ कांग्रेस का है, तेजस्वी यादव का क्या? तो ये जो चल रहा है पॉलिटिक्स, उसमें एक दिन के अंदर ही जैसे ये भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, तेजस्वी यादव धीरे से बाहर आने लगा और आगे वो इसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है। मंच पर तुम जुटा लो और उसके बाद जब सीट शेयरिंग की बात करोगे ना, तुम्हारा पूरा गुब्बार फोड़ के रख देंगे, इससे कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। मतलब
अब राजद और कांग्रेस के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने बहुत कर लिया, दोनों मिलकर घूमते रहे। अब अंतिम होते होते जैसे ही गांधी मैदान में वो रैली शुरू होगी, ये सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कांग्रेस को किस दलदल में धकेल दिया। अब राजद वाले एक्टिव हैं कि इसको भगाओ, 30-32 सीट दे दोगे बहुत है। इन लोगों का सारा नेगोशिएशन का पावर है जो अब धीरे धीरे सीज हो रहा है। बिल्कुल, तो महागठबंधन में असली कलह तो अभी शुरू होने वाली है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कलह है, जो एनडीए ने डॉक्टर साहब रणनीति बनाई थी, क्या वो उसमें कामयाब? देखिए, एक दो खबर मैं और दे दूं। यही राजीव ने बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट दिया जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला भी कह रहा है कि हमको भी सीट दो। तो ये जो यात्रा में शामिल आप करवा रहे हो तो और सीट देना पड़ेगा। बिल्कुल। और यूपी से सटे हुए इलाके में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको कुछ 2-4 सीट ही दे दो, लेकिन कुछ दे दो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आ रहे हैं, अब ममता बनर्जी तो आ नहीं रही है, लेकिन ममता बनर्जी अगर आ गई तो वो भी बोलेंगी कि भाई जरा सा हमको किशनगंज और बंगाल के साइड का सटा हुआ इलाका जो है वहाँ हमको दे दो। केजरीवाल आ नहीं रहा है क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि 243 सीटों पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो आपने बिल्कुल खिचड़ी बना दिया। जहाँ मेहनत करनी चाहिए थी वहाँ से नदारत है, जहाँ मेहनत नहीं करना चाहिए वहाँ आप सारी ताकत को झोंक दिए, और वो भी गलत डायरेक्शन में। ताकत अभी कहाँ झोंकना था, ये एकता कहाँ दिखानी थी? बिहार में नहीं, ये एकता उपराष्ट्रपति के चुनाव में नजर आनी चाहिए थी जी। वहां तो अलग तरह की कहानी चल रही है। केजरीवाल कुछ और बात कर रहे हैं, ममता कुछ और बात कर रही है, सारे लोग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। डीएमके नाराज है कि भाई हमारे तमिल के लोगों को क्यों नहीं आपने दिया। बहुत सारे सवाल जवाब। तो जो काम आपको करना है आप काम कर नहीं रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे वो सलवा जुडूम उठा दिया कि नक्सली है। देखिए, नक्सली को दिया है और धरना प्रदर्शन चालू हो गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब वो कहां कहां क्या क्या जवाब देंगे। और वो इतने शर्मसार हो गए कि उन्होंने क्या कहा कल, उन्होंने कह दिया कि देखिए हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं, हम जो है अपोजिशन की तरफ से हम मिले जुले सब लोगों के उम्मीदवार हैं। लेकिन भाई सब लोगों के उम्मीदवार हैं तो सब लोग तो आपके कैंपेन कर नहीं रहे, सब लोग तो कैंपेन करने के लिए आ नहीं रहा है। तो ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल वो जो है वो वाइट बॉल की तरह है कि बड़े मेहनत से ताकत से आप आते हो, बॉल फेंकते हो और वो वाइट बॉल चला जा रहा है जिसका कोई मान्य मतलब नहीं है। जहां आपको एकता दिखानी है वहां एकता दिखती नहीं है, और जहां आपको पीछे रह करके तेजस्वी को आगे करना था वहां पे लाइमलाइट लेकर के पता नहीं क्या रील्स बनाने गए, सॉक्स पहन करके आप तालाब में कूद जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो अभी 2-3 दिन और बाकी है। इस यात्रा में एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, ये आरजेडी के सोर्सेस जरूर बता रहे हैं। बिल्कुल, यात्रा में विस्फोट होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी जो घिर गए हैं सलवा जुडूम पर अपने फैसले को लेकर, उससे उनकी और कितनी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? देखिए, ये तो विपक्ष में घिरे हुए हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रचार कौन कर रहा है, बी सुदर्शन रेड्डी प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जाते कहते हैं मुझे हिंदी बोलने की हमने बड़ा कोशिश की, भाषण देने की कोशिश की, सोच रहे थे कुछ हिंदी सीख पाए लेकिन हिंदी सीख नहीं पाए जी। तो अखिलेश यादव के नेताओं से प्रचार करते हुए मांग करो, अवधेश प्रसाद से मांग करो, अंग्रेजी में बात करके कहो सपोर्ट दें। ये जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इनको हिंदी नहीं आती। ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं, बोल रहे हैं कि हम तो सारी पार्टियों के नेताओं से कह रहे हैं अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर वोट करेंगे, हमें न्याय के लिए वोट करेंगे। तो काहे का उम्मीदवार हो विपक्ष का? विपक्ष के उम्मीदवार होते तो सारी पार्टियां आपके लिए विपक्ष में बैठी हुई है जो प्रचार करती, आप अकेले प्रचार करते नजर नहीं आते। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, देखिए उनके लिए प्रचार कौन कर रहे हैं? एनडीए के सारे नेता। नीतीश कुमार आ रहे हैं दिल्ली और ये इसी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आ रहे हैं कि हम पूरी समर्थन देने की बात करेंगे। उनसे मुलाकात हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की, कहा कि भाई आप लोग अपने अपने नेताओं को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि ये लगे कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने सालों तक रहे हुए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि हम कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति को उठाकर लाए हैं।
ये तो सीधे तौर पर कह रही है। अमित शाह से पूछा गया संघ से जुड़े होने के कारण इनको आपने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उन्होंने सीधे कहा कि संघ से जुड़े होने के कारण कोई नेगेटिव चीजें होती है क्या? संघ से जुड़े हुए तो यहां सब है, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग संघ से जुड़े हुए हैं। तो संघ से जुड़ा होना का मतलब भारतीय जनता पार्टी में है तो संघ से जुड़े रहेंगे। लेकिन हम सब मिलकर उनको उम्मीदवार बनाए क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है, हमें भरोसा है। लेकिन आज ये सुदर्शन रेड्डी ये सोच रहे हैं कि अब हम अपने आप को बचाएं कैसे। जो सवाल उठे हैं कि नक्सलवादियों के साथ खड़ा रहा है, जो सवाल अमित शाह ने उठाया है कि देखो 2020 में इनका जो फैसला आया था सलवा जुडूम को लेकर, किस आधार पर आया था, क्या सोच रखी थी, ये तो पता नहीं। क्योंकि सलवा जुडूम वाले जो लोग हैं वो वॉलेंटियर थे और सरकार के साथ जुड़े हुए, उनको सरकार ने वॉलेंटियरली वहां पर काम करने के लिए, यानी कि जो गार्ड होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे गार्ड होते हैं जिनको सरकार नियुक्त करवाती है, वो अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए नक्सलवादियों से तैयार थे। और इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये निर्दोष नागरिक हैं, इनको सामने खड़ा नहीं किया जा सकता। तो जो सवाल अमित शाह ने उठाए वो अब ये जवाब देते फिर रहे हैं। तो अभी तो ये नॉर्थ में घूम रहे हैं, अगर यही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जाएंगे तो इनकी और बड़ी फजीयत होगी। विपक्ष ने तो पूरी तरह से छोड़ ही दिया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर 28 पार्टियां जो इंडी अलायंस की कहते हैं, इसमें से 20 पार्टियों के नेताओं में से एक तीसरे चौथे दर्जे के नेता को भी इनके साथ लगा दिया होता, कोई सांसद को ही लगा दिया होता कि देखो 20 लोग जा रहे हैं साथ में चुनाव प्रचार करने के लिए। नहीं, ये अकेले बेचारे कभी अरविंद केजरीवाल के घर पे, कभी अखिलेश यादव के घर पे ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। और जब काउंटिंग होगी तो इंडी अलायंस का जो अपना स्ट्रेंथ अभी है 300 से ज़्यादा, 313 के आसपास, ये घट के लगभग 200-210 हो जाएगा। तब पता चलेगा कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना सिद्धांतों पर था या एक बड़ी बेवकूफ़ी राहुल गांधी की थी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में विपक्षी एकता की जो तस्वीर पेश करने की विपक्ष जुगत लगा रहा है, उससे क्या हासिल होता है वो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं ये सभी एक मंच पर आते हैं और जैसे ही चुनाव बीतता है वैसे ही एक दूसरे को गालियां देते नजर आ जाते हैं। यानी चुनावों के बाद विपक्षी एकता की पूरी तरह से हवा निकल जाती है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने फिर से बड़ी गलती कर दी है, जिससे उसकी जमकर फजीयत हो रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।